Subscribe to my channel हम आदिवासी। प्रेम शाह मरावी आपके चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। मैं सेवा जोहार करती हूँ यहाँ उपस्थित सम्मानीय हमारे मातृशक्तियाँ, पितृशक्तियाँ और मेरे युवा साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मौसम खराब था, बावजूद उसके आपकी मेहनत शायद हमारे पुरखों ने सुन ली और ये आपकी जीत है ना। आज सब चिंतित थे ना कि पंडाल रहेगा कि नहीं, हमारे सम्मानीय अतिथिगण आएंगे या नहीं, हमारी जनता, आपके लोग यहाँ पर आएंगे या नहीं, है ना। लेकिन आपके पुरखों ने शक्ति के रूप में आपकी अर्जी विनती को सुना है और उसी रूप में मैं आज आपको इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे समाज जो आपके राजनीतिक लोग हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, वो किसी अन्य दल से है, मतलब बहुत सारे तमाम दलों से हैं, लेकिन आज एक मंच पर मंचासीन है। तो उसका मैं कारण बताऊंगी कि आखिर इस मंच पर ये ऐसे कैसे एक समाज बनकर बैठे हैं और आखिर हमारे इस ग्राम पिंडरी बंजर टोला में हमेशा हर साल आपको इस कार्यक्रम को आयोजित करने का आवश्यकता क्यों पड़ती है। आखिर आप बार बार हर साल मेहनत करके ये कार्यक्रम क्यों आयोजित करते हैं। हमारे जितने आयोजित ये जो समिति है, उनके जो कार्यकर्ता, मैं आपको तहे दिल से सेवा जोहार करती हूँ, क्योंकि आपकी मेहनत है कि आपने इतना बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया है ना। आपने दिन रात मेहनत किया है। लोग हम यहाँ पर आते हैं, हमने मंच देखा और पंडाल देखा, हमें लगा कि आज की मेहनत है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों ने दिन रात यहाँ पर कितनी मेहनत की है। जो आपको सेवा जोहार है, बारंबार जोहार है। मुझे प्रस्तावना बोलने के लिए कहा गया है। प्रस्तावना मतलब होता है आपको ऊपर पता चल जाएगा कि पीछे किताब क्या लिखी हुई है ना। तो आज इस कार्यक्रम के बारे में आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगी। मैं एक किस्सा सुनाऊंगी, एक कहानी सुनाऊंगी कि आखिर इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे जो आयोजक समिति है, वो हर वर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित क्यों करती है, आप लोगों को बार बार इस नगरी में क्यों बुलाती है। मैं प्रस्तावना बताऊंगी, आपको किस्सा बताऊंगी, कहानी शुरू करूंगी। कहानी है कुछ ऐसी कि एक माँ होती है ना। एक माँ है, उनके 6 बच्चे थे। वो बच्चे, क्योंकि उनके सर से पिता का साया उठ चुका होता है, और उस समय जब आप 1970 के पहले का वो दशक आप जब याद करेंगे तो आपको याद होगा कि उस समय शायद एक वक्त का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल होता था ना। यहाँ पे हमारे जितने बुजुर्ग होंगे उनको पता होगा कि उस समय उनको कोदो कुटकी उगाना भी बहुत मुश्किल होता था। शायद उस समय मौसम ऐसा था या फिर परिस्थितियां ऐसी थी कि आपको कुदरत का साथ नहीं मिलता था। तो एक माँ थी, उनके 6 बच्चे थे, पिता का साया उठ चुका था, और जब एक दशक आता है 1970 का, उनके घर में एक बच्चा होता है। उनके घर में एक बच्चा होता है 24 जून 1970 का। तो बच्चा, कहते हैं कि परिवार में एक अलग बच्चा होता है। आपके अगर 4 भाई हैं, उनमें से एक भाई एक अलग निकलेगा। आपकी वो परिवार की परिस्थिति जरूर बदलेगा, उसकी जो सोच होगी वो समाज से कहीं ना कहीं अलग होगी, ये समाज के लिए होगी। तो उनमें से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था प्रेम शाह मरावी। उसका नाम था प्रेम शाह मरावी। और उस समय शायद उस बच्चे को भी नहीं पता था कि वो दुनिया में एक नया इतिहास लिखने वाले हैं, हमारे गोंडवाना साम्राज्य को एक नया पुनर्जन्म देने वाले हैं। तो उस समय वो जब बच्चा 7 साल का हुआ, उन्होंने वो परिस्थितियां देखी, उन्होंने अपने परिवार की स्थिति देखी, उन्होंने उस समय अपनी माँ की वो स्थिति देखी। जब उन्होंने देखा कि एक माँ जो है वो भले उसको कपड़े ना मिलते हो, भले उसके पति उसके साथ ना हो, भले उनके बाप का जो साया है उनके सर पर ना हो, लेकिन उन्होंने वो परिस्थिति को समझा। वो परिस्थिति ऐसी थी कि उनको कपड़े नहीं मिलते थे, लेकिन वो माँ अपने उन बच्चों को नया कपड़ा जरूर देने की कोशिश करती थी। हर माँ अपने बच्चे को अपने से सुंदर बनाने की कोशिश करती थी। भले मुझे कपड़ा ना मिले, भले मैं चीथड़ों में रह लूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को वो हर खुशी मिलनी चाहिए जो दूसरे माँ बाप वाले बच्चों को मिलती है। तो उनमें से एक बच्चा था जो 7 साल का हुआ, प्रेम शाह मरावी नाम था उनका, है ना। तो वो बच्चा कुछ इस कदर था कि उन्होंने उस परिवार की परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझा। वो शायद वो बच्चा कुछ कहना चाहता था, शायद वो बच्चा अपने पुरखों से, अपने नाना जो थे उनसे सीखते थे, वो अपने काका लोगों से सीखते थे कि शायद मैं अपने समाज को नए तरीके से देखूं और इस समाज को नए तरीके से लोगों के सामने रखूं। उनको वो पता था जो शायद
या फिर आप बोले विश्व में, उनको कोई कहानी नहीं पता थी, लेकिन उनको वो चीज पता थी, उनको वो गोंडवाना साम्राज्य पता थे, गोंडवाना के गढ़ किले पता थे, उनको वो हर जो उस रानी ने जो मेहनत की है, शायद आप सब उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उन परिस्थितियों से लड़ा, क्योंकि वो रानी जब वो राजकुमारी थी तो वो बड़े खानदान से आती थी, बहुत उनके पास खाने पीने के लिए बहुत अच्छे अच्छे जो थे ना भोजन थे, लेकिन जब वो यहाँ आई तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने भी उस परिवार को, उस परिस्थिति को और उस समाज को स्वीकार किया और उनके साथ अब वो प्रेम शाह मरावी को सुर सम्राट प्रेम शाह मरावी बनाने के लिए उन्होंने मेहनत किया। उन्होंने हर्रा बीना, उन्होंने बहेड़ा बीना, उन्होंने महुए के पेड़ खरीदे और महुए के पेड़ खरीदने के बाद जो पैसा मिलता था वो 8वीं तक पढ़ते थे। पहले उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की थी जब उनका विवाह नहीं हुआ था। लेकिन जब कपूर मरावी, जब तेकाम कपूर मरावी बनी तो उन्होंने प्रेम शाह मरावी को 8वीं के बाद पढ़ाना चालू किया कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तुम्हारी शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, तब तुम्हारे समाज का कल्याण होगा, तुम्हारे परिवार का कल्याण होगा। उन्होंने उन्हें इतना पढ़ाया कि बीए किया, एमए किया, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ाई दिखती होगी, लेकिन उनके पीछे के जो मेहनत है, वो रात में दिन रात मेहनत करती थी, वो दूसरों के खेतों में जाती थी अधिया करने के लिए। दादा प्रेम शाह मरावी वो भी दिन में मेहनत करते थे, रात में आप जैसे लोगों को जगाने के लिए निकलते थे ना। हमारे जितने बुजुर्ग होंगे उनको पता है, वो जानते हैं, उनका जो नाना गांव है पढ़ रही, वो लोग जानते होंगे कि वो रात दिन आप लोगों को जगाने के लिए मेहनत करते थे। तब से प्रेम शाह मरावी है ना, तो ये गर्व करने वाली बात है या नहीं? गोंडवाना साम्राज्य खत्म हो चुका था, गोंडियन संस्कृति खत्म होने की कगार पे थी, आपकी आजी पुरखों की जो गीत गायन थे वो खत्म होने के कगार पे थे, सेला नृत्य खत्म होने के कगार पे थे। दादा प्रेम शाह मरावी ने दिन रात इतना मेहनत किया कि विश्व के हर कोने में उन्होंने ये बताया कि तुम अगर जीवित हो तो तुम्हें अपने पुरखों की व्यवस्था को जीवित रखना पड़ेगा, उनके गीत गायनों को जीवित रखना पड़ेगा, उनकी जो हक अधिकार है। जब हम संविधान के हिसाब से लड़ाई लड़ते हैं तो आपके अपने पुरखों की व्यवस्था को जानना पड़ेगा, तब आप हक अधिकार ले पाएंगे। उनके पास हजारों गीत गायन है, उनके पास इतने गीत हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, शायद हमारी माताएं बहनें भी ना जानती हो, उतना गीत गायन इनके पास है। उनको पता है कि छठी पर्वों में कौन सा गीत गाया जाता है। भाई गोंड भाई आज समाज बनकर बैठे हैं और मुझे इस बात पर गर्व है कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो इस गोंडवाना की गढ़ी में आयोजित किया जा रहा है। गोंडवाना की गढ़ी है ना, दुनिया को संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं, व्यवस्थाओं को जीवित करने के लिए, जीवित उनको रखने के लिए, उनको आप तक पहुंचाने के लिए मेहनत करने वाले दादा प्रेम शाह मरावी की नगरी गोंडवाना की गढ़ी में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है आप सभी का। और आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि ऐसे सम्मेलन, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हर वर्ष हर जगह आयोजित होने चाहिए, क्योंकि कोने कोने पर वो रोशनी फैली है।